पहाड़ी जंगल के बीचों बीच एक खूबसूरत पेड़ पर चिंचनी चिड़िया अपने शौहर बालू कव्वा और 3 बच्चों के साथ रहती थी। गरीब जरूर थे मगर खुश बहुत थे। बच्चों के नाम थे टीना, मन्नू और गोलू। एक दिन दोपहर के वक्त अचानक जंगल में आवाज गूंजी, आइसक्रीम ले लो, ठंडी ठंडी रंग बिरंगी आइसक्रीम। अम्मी अम्मी, मुझे आइसक्रीम खानी है ना। अरे नहीं बेटा, वो बाहर की चीज है, अच्छी नहीं होती। चलो ना, आज बच्चों को खुश कर देते हैं, इतने दिन हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना। आइसक्रीम वाला, जो दरअसल मन्ना उल्लू था, बोला, साहब मेरे पास सब किस्म की आइसक्रीम है, चॉकलेट, पेप्सी, कॉर्न, सब। बालू बोला, तो 3 चॉकोबार दे दे। बच्चे खुशी खुशी आइसक्रीम खाने लगे, मगर कुछ लम्हों बाद बालू के चेहरे का रंग बदलने लगा। अरे ये क्या, मेरी आंखों के सामने अंधेरा क्यों छा रहा है? ओए उल्लू, तूने क्या खिलाया? ये कहकर बालू ने उल्लू के मुंह पर जोर से चपत मारी। उल्लू भागता हुआ अपने दोस्त चील के पास पहुंचा। चील ने पूछा, क्या हुआ भाई मन्ना उल्लू? उल्लू बोला, उस चिड़िया के शौहर ने मुझे मारा। चील हंसकर बोला, हा 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 हा, अब देख इस चिड़िया को मैं सबक सिखाता हूँ। अगले दिन सुबह जब चिंचिनी अपने बच्चों से बोली, मैं जरा अपनी बहन के घर जा रही हूँ, कोई बाहर नहीं जाएगा और किसी को घर के अंदर ना आने देना, ठीक है? टीना बोली, ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें। चिंचिनी उड़कर चली गई। चील पेड़ के पीछे से ये सब देख रहा था। तो ये है वो चिड़िया का घर, आज मैं इसे रुलाऊंगा। कुछ देर बाद चील ने आवाज लगाई, खिलौने ले लो, खिलौने, नन्हे मुन्नों के प्यारे प्यारे खिलौने। मन्नू ने कहा, भैया बाहर खिलौने वाला आया है, चलो देखते हैं। गोलू बोला, अम्मी ने मना किया था, हम बाहर नहीं जाएंगे। सब बच्चे रुक गए। चील बोला, हाँ, ये तो बड़े होशियार बच्चे हैं, अब तो मुझे नई चाल चलनी होगी। चील फिर आवाज लगाता है, आइसक्रीम ले लो, फ्री में आइसक्रीम, बस आज के लिए फ्री। वाह, फ्री में आइसक्रीम, चलो जल्दी चलो वरना वो निकल जाएगा। बच्चे बाहर गए। चील ने मुस्कुराकर कहा, आओ बेटा, फ्री में खाओ। बच्चों ने आइसक्रीम ली और खाते ही एक एक करके बेहोश होने लगे। हा हा हा, अब ये बच्चे मेरे हैं। चील ने उन्हें बोरी में भरा और उड़ गया। शाम को चिंचिनी वापस आई। बच्चों, मैं आ गई, मगर घर में सन्नाटा था। टीना, मन्नू, गोलू, कहाँ हो साहब? वो रोने लगी, या अल्लाह, मेरे बच्चे कहाँ गए? इतने में बालू कव्वा आया। चिंचिनी, क्या हुआ? चिंचिनी बोली, मेरे बच्चे गायब हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले एक चील को देखा था, वो बोरी में कुछ ले जा रहा था। जरूर मेरे बच्चे उसी में होंगे। रुक जा, मेरे पास एक तरकीब है। उधर चील आग के पास बोरी रखकर हंसता है। आज तो मजा आएगा, इन नरम नरम बच्चों का सालन बनाऊंगा। इतने में दरवाजे पर आवाज आई, कोई है? मैं एक मोटा ताजा मुर्गा हूँ, पकाना चाहो तो पकाओ। चील बोला, वाह क्या किस्मत है, मुफ्त का मुर्ग। ये दरअसल बालू कव्वा था, जो मुर्गी का भेस बदल कर आया था। चील ने उसके पीछे दौड़ लगाई और बालू ने उसे जंगल के दूसरे हिस्से में घुमा दिया। इधर चिंचिनी ने बोरी खोली और बच्चों को बाहर निकाला। मेरे बच्चों, तुम ठीक तो हो ना? टीना बोली, अम्मी हमें माफ कर दो, हमने आपकी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं बेटा, बस आइंदा किसी अनजान की बात पर यकीन ना करना। सब बच्चे मुस्कुराए। चिंचिनी ने सबको गले लगाया। दूर कहीं चील चीख रहा था, अरे मैं तो बेवकूफ बन गया। और जंगल में हंसी की आवाजें गूंजने लगीं। तो आपने इस कहानी से क्या सबक सीखा? ये कि बच्चों को हमेशा अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और किसी अनजान की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। हिमालय के दामन में एक हरा भरा सा जंगल था। उसी जंगल के एक बड़े दरख्त पर रहती थी गुड़िया चिड़िया अपने शौहर मिट्ठू कौवे के साथ। दोनों बहुत गरीब थे मगर दिल के बहुत अमीर। हर सुबह वो दाना तिनका चुनने निकलते और शाम को एक दूसरे को हंसता देखकर थकन भूल जाते। अरे मिट्ठू, इस बार खेत में क्या लगाओगे जी? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊं, अल्लाह ने चाहा तो किस्मत खुल जाएगी। पिछली बार तो आधी फसल खराब हो गई थी ना? हाँ, मगर इस बार मैं पूरी देखभाल करूंगा, वादा रहा। बारिश के बादल छा रहे थे। मिट्ठू ने दिल लगाकर खेत तैयार किया, बीज बोए,
पानी दिया। कुछ दिन बाद पौधे निकल आए और फिर एक सुबह जब सूरज की किरणें खेत पर पड़ी, हर तरफ हरी हरी मटर जगमगा रही थी। गुड़िया जल्दी आओ, देखो जरा क्या हुआ है। गुड़िया उड़कर आई और हैरान रह गई। अरे वाह, कितनी प्यारी मटर हुई है, जैसे हरे मोती लगे हों। बस देख लेना, इस बार हमारी किस्मत बदल जाएगी। सबसे पहले मैं तुम्हारा हार लाऊंगा और घोंसले की छत भी बनवाऊंगा। तुम भी ना बस वादे ही करते रहते हो। दोनों मुस्कुराकर खेत को देखने लगे, उम्मीदों से भरे दिल के साथ। एक दिन जंगल का मुखिया हरीलाल तोता उनके दरवाजे पर आया। अरे गुड़िया, सुना है तुम्हारी मटर की फसल बड़ी जबरदस्त हुई है। जी हाँ मुखिया जी, अल्लाह का करम है। हम तुम्हारी सारी मटर 1 रुपया फी किलो के हिसाब से खरीद लेंगे। पर शहर में तो मटर 25 रुपए किलो बिकती है। देखो गुड़िया, मटर है, गंदम नहीं, 2 दिन में सूख जाएगी। मेरे पास स्टोरेज है, सोच लो। ठीक है मुखिया दी, मैं शाम तक बताती हूँ। गुड़िया ने सब कुछ बताया। मिट्ठू ने सोचते हुए कहा, ये हरीलाल तो हमेशा हम जैसे गरीबों को धोखा देता है, लेकिन अगर हमने मना कर दिया तो कोई और नहीं खरीदेगा, और अगर देर की तो मटर खराब हो जाएगी। तो फिर क्या करें? शायद हमें मुखिया की बात माननी ही पड़ेगी। अचानक बाहर से शोर मच गया। दोनों घोंसले से बाहर निकले और देखा जंगल जल रहा था। हर तरफ आग के ज्वाले, धुआं, चीखें। पर किस्मत से उनका घोंसला बच गया था, क्योंकि वो खेत के किनारे था। दोनों फौरन दूसरों की मदद को दौड़े। घंटों की कोशिश के बाद आग बुझ गई, मगर पूरा जंगल जलकर राख हो चुका था। सारे परिंदे उदास बैठे थे। चलो मुखिया के पास चलकर मदद मांगते हैं। सब उसके साथ गए, लेकिन जैसे ही वो हरीलाल के सामने पहुंचे, वो चिल्लाया, जाओ यहां से, आग तुमने लगाई, नुकसान तुम्हारा, मैं क्यों भरूं? सारे परिंदे चुपचाप वापस आ गए। किसी के पर झुके हुए, किसी की आंखें नम थीं। वापसी पर मिट्ठू ने देखा नन्हे परिंदे भूख से बिलक रहे थे। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, परवरदिगार, अब क्या करें? फिर वो बोला, गुड़िया, घर में चावल कितने हैं? काफी हैं, लेकिन क्यों पूछ रहे हो? जब तक हमारे घर में एक दाना बाकी है, इस जंगल का कोई बच्चा भूखा नहीं रहेगा। और हम बाद में सोचेंगे, पहले दूसरों का पेट भरना है। कई दिनों तक गुड़िया के बावर्ची खाने से मटर पुलाव की खुशबू आती रही। वो सबके लिए खाना पकाती, सबको खिलाती। बच्चे खुश, बूढ़े खुश, पूरा जंगल जैसे दोबारा जिंदा हो गया हो। लेकिन धीरे धीरे मटर और चावल खत्म हो गए। दोनों चुप बैठे थे कि अचानक दरवाजे पर आवाज आई। दरवाजे पर खड़े थे सेठ मोरलाल। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, मिट्ठू, तुमने जो किया है वो काबिले तारीफ है। अब से इस जंगल के मुखिया तुम हो। मिट्ठू हैरान रह गया। पूरा जंगल तालियां बजाने लगा। हर परिंदा कह रहा था, सच्चा नेता वो नहीं जो हुक्म चलाए, बल्कि वो जो दिलों पर राज करे। और उस दिन से मिट्ठू और गुड़िया जंगल के सबसे प्यारे जोड़े बन गए। उन्होंने साबित कर दिया कि नेकी कभी जाया नहीं जाती और मोहब्बत हमेशा लौट कर आती है।